आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष कुछ इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि हम इस त्रिभुज का शीर्ष कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो त्रिभुज दिया हुआ है, चलिए मान के चलते हैं। इसका पहला जो शीर्ष दिया है वह है ए का x1 y1, बी का है x2 y2 व सी का है x3 y3। ठीक है, इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का आधा सारणी x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, इसे जब हम हल करते हैं तो यह कुछ इस प्रकार आता है। आधा मॉड यहाँ पर आएगा x1 y2 माइनस y3 माइनस y1 x2 माइनस x3 प्लस 1, यहाँ पर क्या आएगा x2 y3 माइनस y2 x3 और साथ में यहाँ पर आया मॉड। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका इस्तेमाल हम इस पूरे प्रश्न में करेंगे, तो हम इसे एक डब्बे में डाल लेते हैं। चलिए आगे इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। हमारे पास इस प्रश्न में क्या क्या दिया है, चलिए देखते हैं। ठीक है, जो पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है वह है -2 4 2 -6 व 5, 4। इसे हम सारणी की भाषा में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। -2 4 1 2 -6 1 5 4 1। अब चूंकि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वजह से यहाँ पर ये इस प्रकार होगा, जिसे हम जब आगे हल करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार होगा। -2 -6 -4 -4, यहाँ पर क्या आएगा 2 4 दूनी 4, 2 दूनी 2 एकम 2, यहाँ से आएगा 2 एकम 2 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 1, 4 दूनी 8 माइनस 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 6 दूनी 5 30। यहाँ पर से कुछ इस प्रकार आया। जब हम इसका हल करेंगे तो हमारे पास यह कुछ इस प्रकार आएगा, जिसका उत्तर हमारा होगा 35 वर्ग इकाई। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न में। हमारा दूसरा जो प्रश्न है वह क्या है, 2 7 2 7 1 1 10 व 8। ठीक है, इसका जब हम सारणी के रूप में इसे हम परिवर्तित करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार आएगा, 2 7 1 1 1 1 व 10 8 1। ठीक है, आइए इसे नीचे हल करते हैं। यह भी किस प्रकार हो जाएगा, आधा मॉड 2 1 माइनस 8 माइनस 7 1 माइनस 10 प्लस 1 8 माइनस 10। ठीक है, अब इसका हम उत्तर निकालते हैं। तो जब हम इसे हल करेंगे हमारे पास इसका उत्तर कितना आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इस प्रकार आया। जब हम इसे पूरा हल करेंगे तो इसका उत्तर कितना होगा, 23.5 वर्ग इकाई। ठीक है, अब आते हैं हम इसके तीसरे प्रश्न पे। हमारे पास इसका तीसरा प्रश्न कौन सा है, देखते हैं। हमारे पास इसका तीसरा प्रश्न है ये वाला। चलिए इसका हम सारणी बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो तीसरा प्रश्न है उसकी इकाई अवशेष कौन कौन से हैं, -3 2 5, 4 7, -6। चलिए अब इसका हम सारणी के रूप में इसे परिवर्तन कर लें। यहाँ पर से क्या हो जाएगा,
आधा -3 2 1 5 4 1 7 -6 1। जब हम इस सारणी को जब हम हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मॉड -3 4 +6 -2 5 -7 +1 6 5 छक्के 30, तो ये -30 व -7 चौक 28 हुआ, और ये यहाँ पर आया मॉड का साइन। तो यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास इसका क्या उत्तर आएगा, आधा गुना इतना आया 84, तो इसका उत्तर हमारा आया कितना, इतना वर्ग इकाई। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, जिसके शीर्ष हमें दिए हुए हैं कुछ इस प्रकार से 1,4 2,3 व 5,-3। चलिए अब इसे हम हल करते हैं। ठीक है, हमारे पास हमारे इस त्रिभुज के शीर्ष को हम जब सारणी के रूप में लिखेंगे तो वह कुछ इस प्रकार का होगा, 1 4 1 2 3 1 5 -3 1। ठीक है, हुआ। चलिए अब इसे हल करते हैं। यह हल करने पर किस प्रकार होगा, आधा मॉड, यहाँ पर क्या होगा, 1 3 +3 -4 2 -5 +1 -6 +15 इस प्रकार होगा। चलिए आगे इसे हल करते हैं। यह क्या होगा, आधा होगा। जब हम इसे सरल करेंगे तो हमारे पास इसका कितना उत्तर आ रहा है, 13। यहाँ पर हमारा कितना उत्तर आएगा, -13। चूंकि इसमें मॉड लगा है इसलिए यह क्या हो जाएगा, आधा गुना 13। तो यहाँ पर से हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 6.5 वर्ग इकाई। चलिए आगे अब इसका अगले भाग पे आते हैं। हमारा अगले भाग में इसका शीर्ष कितने कितने प्रदान किए हुए हैं, 3,1 4,3 व -4 -5,4। चलिए इसे भी अब हम हल करते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार होगा, त्रिभुज का वर्ग क्षेत्रफल, तो यहाँ पर से क्या आएगा, 3 1 1 4 3 1 -4 -5 4 1। ठीक है, तो यह क्या होगा, आधा मॉड का साइन, यहाँ पर क्या होगा, 3 -4 -1 4 माइनस का -5 मतलब +5 +1, तो यहाँ पर 1 में क्या आएगा, 4 चौक 16 माइनस का माइनस +15 3 पंजे 15 ये आया। जब हम इसे आगे हल करते हैं तो हमारे पास इसका क्या उत्तर आता है, हमारे पास इसका उत्तर आएगा 19। तो यह कितना होगा, 9.5 वर्ग इकाई। ठीक है, आइए अब इसका अंतिम प्रश्न पे हम आते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न यहाँ पर क्या है। हमारे पास अंतिम है ये वाला, 3,8 -4,2 व 5,1। चलिए देखते हैं यह कैसे हल होगा। यह भी बिल्कुल उसी प्रकार से हल होगा जिस प्रकार से हम ऊपर के सभी प्रश्नों को हल करते आए हैं। तो हमारे पास जो शीर्ष दिए हुए हैं वह क्या है, यह 5,1 यह है। अब इसके शीर्ष दिए हुए हैं तो इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालेंगे वह हम नीचे लिख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होगा, 3 8 1 -4 2 1 5 1 1। ठीक है, यहाँ पर हम लिखें आधा मॉड 3 2 -1 -8 -4 -5 +1 -4 -10। इस प्रकार से यह
हल होगा। ठीक है, जब हम इसे सरल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, यहाँ पर से हमारा उत्तर आएगा, बताइए, ये होगा क्या, 3 माइनस 8, ये कितना होगा 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 72 प्लस यहाँ पर माइनस 14, तो ये उत्तर कितना हो जाएगा 3 प्लस 72 माइनस 14। तो जब हम इसे पूरा गुना भाग करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 90, या 90 ही होगा या कम होगा, या 90 नहीं होगा, या कितना होगा 61 होगा। ठीक है, 61/2 करने पर हमारे पास क्या उत्तर आता है, 30.5 वर्ग इकाई। अतः आइए दोस्तों हम सभी प्रश्नों के हल को नीचे लिख लेते हैं। हमारा पहले का उत्तर कितना आ रहा है, पहले का उत्तर है हमारा 35 वर्ग इकाई, 35 वर्ग इकाई, व दूसरे का उत्तर हमारा कितना आ रहा है, दूसरे का उत्तर हमारा आ रहा है 23.5 वर्ग इकाई, 23.5 वर्ग इकाई। तीसरे का उत्तर आ रहा है 42 वर्ग इकाई। चौथे का उत्तर आ रहा है 6.5 वर्ग इकाई, व पांचवे का उत्तर आ रहा है 9.5 वर्ग इकाई, व अंतिम व छठवें प्रश्न का उत्तर आ रहा है 30.5 वर्ग इकाई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया हो। यह रहे हमारे उत्तर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।